शुरू करते हैं महाराज जी। आज समाधान शुरू हो रहा है। जो पीछे अनुबंध चतुष्टय का पूर्व पक्षी ने खंडन किया, अब उसका समाधान कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं मूल सहित जग हानि बिन वै न त्रिविध दुख ध्वंस ज्ञाते जन चाहत सकल प्रथम मोक्ष को अंश। जो पहले उसने खंडन किया था कि मूल सहित जो जगत की हानि आप कहते हो ना, वो बिना ध्वंस के ज्ञान के नहीं हो सकती। यहाँ से चलेगा ना, वहाँ यहाँ मंडन से, यहाँ से चलेगा। अथा अच्छा पीछे से है अथ पूर्व पक्षी क्रम तय उत्तर। उसका पूर्व पक्षी का उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले उसने अधिकारी का खंडन किया था, भाई आपके ग्रंथ का कोई अधिकारी ही नहीं बनता, उसको बता रहे हैं। पूर्व मोक्ष की प्रथम अंश का इच्छा बने है। उसने कहा था अधिकारी इसलिए नहीं बनता कि आपने मोक्ष का स्वरूप बताया कि बंध की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो जब अधिकारी नहीं है तो मोक्ष की इच्छा ही नहीं। जब मोक्ष की इच्छा वाला कोई पुरुष है नहीं, लोग क्या चाहते हैं? लोग कहते हैं हमारे कुछ दुख की निवृत्ति चाहते, मोक्ष तो चाहते नहीं। इसलिए जब कोई ब्रह्म की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति चाहता है, केवल सुख की प्राप्ति नहीं चाहता, तो इसलिए अधिकारी नहीं है। तो सब प्रथम अंश का पहले मंडन कर रहे हैं कि सभी लोग चाहते हैं। पूर्व पक्षी ने प्रथम कहे जो मोक्ष की इच्छा काहू को बने नहीं। काहे थे? मोक्ष विषय दो अंश हैं। एक तो कारण सहित जगत की निवृत्ति मोक्ष का अंश है, दूसरा अंश ब्रह्म की प्राप्ति रूप। ये सब आपने सब लोगों ने साथ साथ में याद रखना है कि मोक्ष का स्वरूप क्या बताया था? जगत की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति, यानी ब्रह्म की प्राप्ति। तो ये कहले दो अंश ये हैं। तीन विषय कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश की इच्छा काहू को है नहीं, यह पूर्व पक्षी ने कहा था। किंतु तीन प्रकार के दुख की निवृत्ति की इच्छा सर्व पुरुषों को है। सो दुख की निवृत्ति अपने अपने उपायंते हो जावे है, बताया था उसने। औषधि से हो जाएगी, कर्म से हो जाएगी, यह भी हो जाएगी। यहाँ ते मूल सहित जगत की निवृत्ति की इच्छा वाला मुमुक्षु अधिकारी बने नहीं, वो अधिकारी नहीं बनेगा। उन्होंने बोला वो पूर्व पक्षी का जहाँ कथन, समाधान उसका करते हैं। मूल सहित जगत हानि बिन वै न त्रिविध दुख ध्वंस यहाँ ते जन चाहत सकल प्रथम मोक्ष को अंश। जी उत्तर ये देते हैं उसका कि मूल सहित जगत की जो हानि है ना, मोक्ष का एक अंश है मूल सहित जगत की हानि। कहते हैं मूल सहित जगत की जो हानि है ना, वो जितनी देर त्रिविध दुख का ध्वंस नहीं होता तब तक नहीं हो सकती। उसने कहा था केवल त्रिविध दुख क्या ध्वंस ही लोग चाहते हैं, मूल सहित की जगत की हानि कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि हमारा जो जहाँ हम रह रहे हैं सब खत्म हो जाए। केवल सब लोग चाहते हैं कि हमारे को दुख ना हो, तीन प्रकार के। जी जी जी। तो ये सिद्धांती कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। त्रिविध दुख आप कहते हैं, त्रिविध दुख का ध्वंस लोग चाहते हैं, पर त्रिविध दुख का ध्वंस होगा कब? जी जब मूल सहित जगत की हानि होगी। क्योंकि जब तक कारण की समाप्ति नहीं होती तब तक कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती। त्रिविध दुख का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान ही जगत का कारण है जी। तो जब तक मूल सहित, मूल से लेना अज्ञान सहित, जगत की जब तक हानि का मतलब होता है निवृत्ति नहीं होती। हानि से ले लेना आपने निवृत्ति। कई बार हानि का अर्थ नुकसान भी लोग ले लेते हैं, लिख लेना जी। अपनी कॉपी पर लिख लो। जग हानि का अर्थ है जगत की निवृत्ति। हानि शब्द का अर्थ नुकसान भी होता है ना। जी जी होता है। लेकिन जहाँ प्रकरण में है मूल सहित जगत की हानि का अर्थ है जगत की निवृत्ति। जब तक कारण सहित भाव अज्ञान सहित जगत की निवृत्ति नहीं होती तब तक त्रिविध दुख का ध्वंस नहीं हो सकता। ध्वंस का अर्थ होता है नाश, नहीं नाश हो सकता। इसलिए जब ऐसा हमने आपको बोल दिया, जब ऐसा कारण हमारे सामने आ गया तो इसी से सिद्ध होता है कि सभी लोग जो है मोक्ष का प्रथम अंश यानी कारण सहित जगत की निवृत्ति चाहते हैं। क्योंकि कारण सहित जगत की निवृत्ति के साथ ही तीव्र दुख जो है नाश हो सकते हैं। ये है ना महाराज जी जो आपने बताए थे। हाँ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, यही तीन दुख हैं। अब टीका में मूल कहिए जगत का कारण। मूल का अर्थ बता दिए ना, जगत का कारण जो अज्ञान,
अज्ञान बता दिया। और जगत के नाश बिना 3 प्रकार के दुख का, यानी मूल का जो जगत का कारण मूल है जी। उसके बिना त्रिविध दुख का नाश और उपायंते ध्वंस के ये नाश होवे नहीं। और उपायों से जगत का जो त्रिविध दुख है उसका नाश नहीं होता। ध्वंस का अर्थ है नाश, नाश नहीं होता। मूल अविद्या के नाशते सर्व दुख और दुख के कारण रोगादिक और रोगादिकनते आश्रय शरीरादिकन का नाश होवे है। दुख जब मूल जो अविद्या है ना उसका जब नाश हो गया जी। तो ये सब उसके कार्य हैं। अविद्या का, अज्ञान का कार्य है शरीर। तो शरीर किसका कारण है? रोगों का। रोगों का, सभी रोगों दुख का कारण शरीर है। तो शरीर का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान। जब अज्ञान ही नष्ट हो गया तो रोग का जो कारण है शरीर वो नष्ट, वो सब नष्ट का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। नष्ट का मतलब हमारी उससे आसक्ति खत्म हो जाएगी। वो तो रहेगा ही रहेगा जब तक प्रारब्ध है, तब तक 5 केवल प्रारब्ध में रह ढांचा जाएगा। तो रहेगा, ढांचा तो रहेगा, लेकिन हमारा जो आसक्ति हमारी खत्म हो जाएगी। हमारे लिए वो शरीर खत्म हो जाएगा, हमारे लिए शरीर नहीं बचेगा। जो जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए शरीर नहीं है। वो शरीर चल रहा है तो प्रारब्ध से चल रहा है, उसके लिए नहीं बचा है, उसका शरीर से कोई मतलब नहीं रहा। तो ये कहते हैं इसलिए ऐसा हो जाएगा। यहाँ ते त्रिविध दुख के नाश के निमित्त कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश को सगल पुरुष चाहे हैं। ये सिद्ध कर दिया कि जब तक कारण सहित जगत की निवृत्ति नहीं होती तो त्रिविध दुखों का नाश नहीं हो सकता। इसी से सिद्ध होता कि सभी लोग जो मोक्ष का प्रथम अंश है जगत की निवृत्ति, मूल सहित जगत की निवृत्ति उसको चाहते हैं। अब तात्पर्य इसका क्या है? तात्पर्य पावन निचोड़ जो निश्चय इसका क्या अर्थ निकला? जो सर्व औषध आदिक उपाय करने विषय समर्थ हैं तिनके भी दुख नियम कर दूर होवे नहीं। कहते मान लेते हैं कि गरीब आदमी तो औषधि नहीं ले सकता, तो बिना औषधि के मर सकता है। तो अमीर लोग भी तो हैं जिनको कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, उनको बताओ कि उनके दुख खत्म हो गए हैं? नहीं हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। हाँ जी। आज उन्होंने ऑपरेशन करा लिया थे, मानो किसी को कैंसर हो गया, उसने हाथ कटवा लिया, अमीर आदमी है, बच गया। यहाँ तक उसकी कैंसर ठीक हुई तो उसके बाद आगे चलेगी, उसके बाद बाजू कटवा देगा तो शरीर में चले जाएगी। खत्म तो नहीं हो रहा ना। नहीं, उसके पास पैसा तो जो कहे कि दुख हमारा औषधि से हट गया, ऐसा कुछ नहीं होता। औषधि से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपको महसूस नहीं होता, दुख खत्म नहीं होता। गोली खाने से आपको महसूस नहीं होता, दुख तो वहीं रहता है। सिर्फ जब औषधि आप खा लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको महसूस नहीं होता, दुख खत्म नहीं हुआ, अत्यंत तक उसका नाश कभी नहीं होता। किसी को शराब दे दो तो उसको सब चिंता हट जाती है थोड़ी देर के लिए, सुबह फिर वही हाल, फिर पी लेता है, फिर थोड़ी देर के लिए हटती, फिर वही हाल। नशेड़ी लोगों का यही हाल होता है ना। जी जी। जब भी उनको मतलब चेता आ जाए कोई किसी बात का, फिर खा लेते, फिर भूल जाता है। लेकिन कहिए कि उसका ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होता। यही कह रहे हैं कि जो बहुत लोग बड़े लोग हैं ना, उनके दुख भी नियम करके भाव अत्यंत तक नाश नहीं हुए। काहू पुरुष का रोग आदि जिनने दुख औषध आदि को उपायन से नाश होवे है, और काहू के दुख का औषध आदि को उपायन से नाश होवे नहीं। किसी किसी का हट जाता है, किसी का औषधि लेने पर भी नहीं हटता। यहाँ ते औषध आदि को उपायन ते रोग आदि जन्य दुख की नियम करके निवृत्ति होवे नहीं। नियम करके का मतलब अत्यंत तक निवृत्ति नहीं होती, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, थोड़ी देर के लिए हट सकता है, लेकिन कहिए कि बाद में होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, बाद में फिर हो जाता है। और जाके औषध आदि को उपायन ते दुख की निवृत्ति होवे है, ताकि कि दुख की उत्पत्ति फिर ही होवे है। यदि किसी का हट भी जाता है औषध से तो फिर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ ते औषध आदि को उपायन ते दुख की अत्यंत निवृत्ति होवे नहीं, अत्यंत नहीं होती। या की निवृत्ति हुई है ताकि फिर उत्पत्ति नहीं होवे। अत्यंत निवृत्ति का मतलब होता भी एक बार उसकी निवृत्ति हो गई तो बाद में कभी भी ना हो, उसको अत्यंत निवृत्ति कहते हैं, सदा के लिए। जो बाद में हो जाए तो उसको सो अत्यंत निवृत्ति कहिए है। ये कह दिया कि जा की निवृत्ति हुई है ताकि फिर उत्पत्ति नहीं होवे, सो अत्यंत निवृत्ति कहिए है, उसको कहते हैं अत्यंत निवृत्ति। एक बार निवृत्ति हो गई बाद में ना हो, उसका नाम है अत्यंत निवृत्ति। औषध आदि को पायन ते दुख की निवृत्ति नियम करके होवे नहीं, और निवृत्ति जो दुख ताकि
फिर भी उत्पत्ति होवे है, या ते अत्यंत निवृत्ति भी तिन उपायन ते होवे नहीं होती है औषध आदि से। अब कहते दुख के सकल साधन का नाश होवे तो सकल दुख की नियम करके निवृत्ति होवे। जितने दुख के साधन है ना उनका नाश हो जाए तो फिर अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी जी। दुख के कारणों का नाश हो जाए तो दुख अत्यंत निवृत्त हो जाएगा। और दुख के साधन का नाश हुए थे फिर दुख होवे नहीं। जाते दुख की निवृत्ति के निमित्त दुख के साधन की निवृत्ति की इच्छा सर्व को बने है। सबको सब लोग चाहते हैं भाई दुख का नाश तब होगा जब इसका कारण सब लोग कहते भी नाश हो जाए। कारण इसका मूल है अज्ञान। महाराज कहे भी कहते तुम खता कर उन्होंने दस दो फिर कहना फिर महाराज जी एक मिनट कल वाला काम ना होवे। इन खोले महाराज कल वाला काम ना फिर होवे। कितना मतलब ਅਸੀਂ नहीं इतने ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ हाँ? ਰਾਤ ਆ ਗਿਆ एक मिनट थल्ले ही पूछ लो उन्होंने एक बार। हाँ जी ये कहते हैं सो ये चल रहा था ना नहीं यही हाँ। कि मानो एक बार जब दुख के साधनों का नाश हो जाए तो दुखों का नाश हो जाएगा। इसीलिए लोग दुखों के साधन की निवृत्ति की इच्छा सबको है कि दुख का कारण खत्म हो जाए। सो दुख का साधन अज्ञान और ताका कार्य प्रपंच है, जो पहले मैंने बता दिया कि दुख का कारण क्या है अज्ञान और उसका कार्य जगत। जगत में हमारा शरीर आता है। जगत क्या है हमारे शरीर से आरंभ होता है। यह वार्ता छांदोग्य उपनिषद में भूम विद्या विषय प्रसिद्ध है। छांदोग्य उपनिषद में भूमा विद्या यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। भूमा विद्या वहाँ शुरू होती है जहाँ नारद जी महाराज सनक सनंदन से जा कर के पूछते हैं कि मैंने महात्माओं से सुना है जी कि जो तत्ववेत्ता लोग होते हैं ना तरती शोक मातमवित, ये श्रुति है तरती शोक मातमवित। उसका अर्थ है श्रुति का कि मैंने महात्माओं से सुना है कि महात्मा लोग शोक से पार कर देते हैं, शोक हटा देते हैं। तरती शोकम आत्मवित, जो आत्मवेत्ता है शोकम तरती शोक से तार देता है। यहाँ से शुरू करते हैं, वो पूछते हैं वहाँ से भूमा विद्या, फिर वो आगे बहुत लंबा उपदेश देते हैं। वही नीचे देखो बता भी रहे हैं जी। तहाँ एक प्रसंग है एक समय। हाँ जी बोलो जी महाराज जी। अभी है नमस्कार बाबे शुरू हो रहा तुम तो आउंदे लेट हाँ, शुरू हो रहा काम। एक समय संत कुमार के पास नारद प्राप्त हुए और नारद जी ने कहा हे भगवान जो आत्मज्ञानी है ताकू शोक नहीं होवे है। तरती शोक आत्मवित, आत्मवेत्ता शोक से पार हो जाते हैं। जो पार हो जाएगा आप मुक्त करे संसार। इसमें केवल हिंदी लिखी है, श्रुति है, जो कोई लिखना चाहता तो लिख सकता है। ये हिंदी की जो श्रुति है ना वो है तरती शोक मातमवित, यह श्रुति है। यदि कोई नोट करना चाहे तो अपनी कॉपी पे कर सकता है। उसी का अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं। नारद जी ने अपने भाई जो उनके संत कुमार जी हैं उनसे पूछा था जा करके। जब नारद जी 65 विद्या पढ़ चुके तब भी उनको उनका चित्त विक्षेप में था, तो उन्होंने कहा कि महात्माओं की शरण में जाना चाहिए जी। तो महात्मा की शरण में जब गए तो जा कर के ये उच्चारण किया तरती शोक आत्मवित। भगवान मेरे को ऐसा मैंने सुना है कि महात्मा लोग स्वयं चिंतन करके शोक से पार हो जाते हैं। तो जब पार हो जाते हैं तो जो उनकी शरण में आ जाता है उसको भी कर देते हैं जी। और मैं शोक सहित हूँ, यहाँ पे मैं अज्ञानी हूँ, मेरा शोक नहीं अभी हटा। मेरे को ऐसा उपदेश करो जहाँ से मेरा अज्ञान दूरी हो गए। अब यहाँ से सिद्ध होता है कि जगत का कारण है अज्ञान जी। तो नारद जी इतने बड़े ज्ञानी हो करके किसके ज्ञानी थे? शास्त्र ज्ञानी थे जी। शास्त्रवेत्ता थे जी। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जगत का जो कारण है अज्ञान वो मैं चाहता हूँ निवृत्त हो जाए। तब संत कुमार ने नारद को कहा हे नारद भूमा शोक रहित है, सुख रूप है और भूमा से भिन्न सकल तुच्छ है। जो मैंने श्रुति बोली वही है, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। नारद जी जो भूमा है वो सुख स्वरूप है, वो व्याप्त है ना अल्पे सुखमस्ति। जो अल्प का अर्थ जो तुच्छ है परिच्छिन्न है, जो कार्य रूप है उसमें सुख का लेश मात्र भी नहीं है। ये दो श्रुति का यहाँ पर हिंदी की है।
अब यदि किसी ने उपनिषद नहीं देखा शांतों के तो जहाँ क्या बताएगा, जी जी वो तो हिंदी पढ़ के ही बताएगा ना। लेकिन हम लोगों ने तो ये पढ़ा है वहाँ पहले, इसलिए पता है। जी। भूमा नाम ब्रह्म का है, अब उसको हम लोग खोल के बता रहे हैं। इस रीति से ब्रह्म से भिन्न जो वस्तु सो सकल दुख का साधन कहे हैं। अज्ञान और ता का कार्य ब्रह्म से भिन्न है, यहाँ ते दुख का साधन है। ता की निवृत्ति हुए से दुख की निवृत्ति नियम करके अत्यंत निवृत्ति बने हैं। या ते सकल दुख की निवृत्ति के निमित्त अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश की चाह बने हैं। जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना, अभी नहीं बनती, उसका मंडन कर दिया। जी उसने खंडन किया था, उसका मंडन कर दिया, भाव सिद्ध कर दिया कि सभी लोग मोक्ष के प्रथम अंश को चाहते हैं। मोक्ष का प्रथम अंश जब बोलेंगे उसी समय आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मूल सहित जगत की निवृत्ति। मूल मोक्ष का प्रथम अंश बोलने से हमारे दिमाग में घूम जाना चाहिए कि प्रथम अंश क्या है, मूल सहित जगत की निवृत्ति। जी। गत पूर्व पक्ष का उत्तर, मोक्ष के द्वितीय अंश की इच्छा। उसने कहा था द्वितीय अंश क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति। ये हमारी टिप्पणी किसकी है? टिप्पणी तो इससे पहले है, यही इधर है। ये दुख की हानि वाला जो चल रहा है उसी का ही है ये। बंद कर दो। हमारे तात्पर्य तो कि जेड़ा लिखा औषध आदि को पाए। हाँ औषध, हाँ इसी की है हमारा जो औषध आदि को पाए, यहाँ की टिप्पणी है, उसको भी देख लेते हैं। उसी को देख लेते पहले। औषध आदिक यहाँ से देते हैं। जैसे कफ कारक पदार्थ के त्याग बिना कफ रोग की निवृत्ति होवे नहीं। कफ किसको कहते हैं, बलगम। बलगम, रेशा बलगम जो आता है ना, जी 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 जी, उसका यदि हटाना हो तो जो उसके हटाने उसका परहेज है, कोई तली चीज़ ना खाओ या ये ना खाओ वो ना खाओ, जी, तो जब तक उसका त्याग नहीं करते तब तक कफ नहीं हटता। या तो कफ निवृत्ति का इच्छु मैं वैद्य से जान के कफ कारक पदार्थ का त्याग करूँगा, ऐसी उसकी इच्छा होती है कि मैं वैद्य के पास जाता हूँ तो वैद्य जो बताएंगे तुमने ये नहीं खाना ये नहीं खाना, मैं उसको छोड़ दूँगा। ऐसे करके साधन की निवृत्ति इच्छता है, चाहता है कि जो कफ का साधन है उसको मैं किसी से छोड़ दूँ। ऐसे तैसे दुख के साधन की निवृत्ति बिना दुख की निवृत्ति होवे नहीं। जैसे का अर्थ होता है दृष्टांत, तैसे होता है दार्ष्टान्त। यहाँ ते दुख की निवृत्ति का इच्छु पुरुष मैं शास्त्र गुरु से जान के दुख के साधन का त्याग करूँगा, ऐसे दुख के साधन की निवृत्ति की इच्छा करता है। अब ये तो पहले प्रथम अंश का जो खंडन था उसका मंडन किया। द्वितीय अंश है ब्रह्म की प्राप्ति। यहाँ तो सकल दुख की निवृत्ति। मोक्ष का दूसरा अंश क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति, जी, उसका आप मंडन करते हैं। अरे इसकी निवृत्ति के नीचे इसकी टिप्पणी है, निवृत्ति की टिप्पणी इसकी पढ़। चलो ये भी टिप्पणी पढ़ लेते हैं। यह शंका है या जा वस्तु का पूर्व अनुभव किया होवे ताकि इच्छा होवे है। यह नियम है। नियम ये है कि जो पहले आपने जो वस्तु अनुभव की है ना, उसी की दोबारा आपको स्मरण होता है, इच्छा होती है कि उसको दोबारा फिर देखें या मिलें या कुछ करें। यह नियम है। ब्रह्म रूप अधिष्ठान के ज्ञान से अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति का अनुभव मुमुक्षु को पूर्व किसी काल विषय भया नहीं। जो मूल से जगत की निवृत्ति का अधिष्ठान क्या है, ब्रह्म, तो उस ब्रह्म का अभी तक किसी ने पहले किसी ने अनुभव किया नहीं मुमुक्षु ने। यहाँ ते ताकू अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति की इच्छा बने नहीं। यह शंका थी जो पूर्व पक्षी ने की थी जी। यह 65 के टिप्पण में उक्त शंका का यह समाधान आगे दिया है। अनुभव किए वस्तु की इच्छा होवे है ऐसा नियम नहीं। कहते ऐसी कोई बात नहीं है कि जो अनुभव की वही वस्तु है उसका ही ज्ञान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग आपने अनुभव कभी नहीं किया, पर इच्छा है। लेकिन स्वर्ग किसी से सुन लिया आपने तो आपको इच्छा हुई कि हमारे को स्वर्ग मिलना चाहिए। अनुभव तो आपने किया नहीं कभी स्वर्ग का, लेकिन फिर भी इच्छा हो गई उसकी। किंतु अनुभव किए वस्तु के सजातीय की इच्छा होवे है। आपने नील गाय देख ली तो आपको उसका सजातीय जो गऊ है उसकी इच्छा हो गई देखने की। जी। गऊ देखा नहीं था लेकिन उसका सजातीय देखा था, उसकी इच्छा हो गई।
यह नियम है, जो अनुभव किए वस्तु की इच्छा होवे तो भुक्त भोजन विषय फेरी इच्छा हुई चाहिए। यदि ऐसा ही नियम है कि जो अनुभव किया उसी की इच्छा होती है, तो भोजन जो आपने खा लिया उसी की दोबारा इच्छा होनी चाहिए। नहीं होती नहीं, किंतु तिसके सजातीय ताकि तुल्य व तिस्ते लक्षण अन्य भोजन की इच्छा होती है। उसी भोजन की नहीं होती भी जो खा लिया उसी की हो जाए, अन्य होती है, उससे अलग हो जाए, उसके जैसा हो, उसकी होती है। जैसे अज्ञान सहित प्रपंच का अधिष्ठान ब्रह्म है, तैसे कल्पित सर्पादक के अधिष्ठान रज्जुआदक हैं। यहाँ ते वे अधिष्ठान करके परस्पर सजातीय हैं। कौन? सर्प और रज्जु, सिप्पी और चांदी जी 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 सजातीय हैं। जी। अरु सर्पादकन की निवृत्ति और अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति भी परस्पर सजातीय है। प्रपंच क्यों सजातीय लगता है? ब्रह्म का सजातीय क्यों लग रहा है प्रपंच? उसमें सत्यता भास रही है। ब्रह्म में तो सत्यता भासती है, प्रपंच में भी भासती है सत्यता, इसीलिए सजाती है। ब्रह्म में सुंदरता है तो प्रपंच में सुंदरता लगती है। ब्रह्म जो है पवित्र है तो प्रपंच संसार के जो अपने बच्चे हैं, स्त्री है, वही पुत्र लगते हैं। पीछे आया था ना, उनको चुंबन करता है, उनसे प्रेम करता है। क्यों करता है? उसमें अशुचि में शुचि बुद्धि, सत्य में असत्य बुद्धि, असत्य बुद्धि, ये सब जो पीछे 4 प्रकार की तूला विद्या कही थी उसकी बात है। जी जी जी। कहाँ चले गए थे? जाते। हाँ, अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति भी परस्पर सजातीय है। जानते रज्जु आदि के ज्ञान से सर्पादन की निवृत्ति में मुक्षु को अनुभूत है, सजातीय होने से। तांते तिनके सजातीय ब्रह्म के ज्ञान से अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति की इच्छा बने है। जो शंका की थी कि जो अनुभव वस्तु होती है उसका ही होता, कहते ऐसा कुछ नहीं है, सजातीय की भी हो जाती है, इच्छा हो जाती है। हाँ, सजातीय की। बस ये देखी तो रस्सी थी तो डर गए सर्प से। जी। क्यों डर गए? क्योंकि सजातीय था। ऊपर अब ऊपर चलते हैं मूल में। गत पूर्व पक्ष का उत्तर। गत का तो था जो पीछे चला गया, बीत गया। गत का अर्थ है जो बीत गया, अतीत वाला। जी। गत का अर्थ ये होता है मोक्ष के द्वितीय अंश की इच्छा बने हैं। और जो पूर्व पक्षी ने कहा जा वस्तु का अनुभव किया होवे ताकि प्राप्ति की इच्छा होवे है। यही तो शंका की थी जो भी पढ़ के हटे हैं जी। कि जो वस्तु अनुभव की होती है उसी की इच्छा होती है। ब्रह्म का अनुभव काहू ने किया नहीं, जाते ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष के द्वितीय अंश की इच्छा काहू को होवे नहीं। जय पूर्व पक्षी का कथन है, समाधान करते हैं उसका। टिप्पणी अपन लोगों ने पहले ही पढ़ ली है। नहीं, ये उसकी आगे है, दूसरी वाली है, ये वाली है इसकी। हाँ, ये पहले मूल पढ़ते हैं। जी। दोहा कि ये अनुभव सुख को सब ही ब्रह्म सुन्यो सुख रूप, ब्रह्म प्राप्ति जा हेतु ते चहत विवेकी भूप। भूप का था जो विवेकियों में भी श्रेष्ठ है। विवेकी भी पुरुष तो हैं, विवेकियों का राजा भाव जो विवेकियों में भी श्रेष्ठ पुरुष है, वो क्या चाहता है? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति चाहता है। लेकिन या हेतु ते, इस कारण से चाहता है। किस कारण से? कि ये अनुभव सुख को सब ही ब्रह्म सुन्यो सुख रूप। सुने। हाँ, सुन्यो हाँ, मतलब सुना हुआ कि किए अनुभव सुख को। यदि किसी ने पहले कहते अनुभव किया हो सुख का तो वो चाहता है, तो किए अनुभव सुख को सब ही चाहते हैं। ये मतलब शंका थी। ब्रह्म सुन्यो सुख रूप, जिसने सुन लिया शास्त्र से कि ब्रह्म कैसा है, जो वही भूमा तत् सुखमनापे सुखमस्ती, गुरु से सुन लिया या शास्त्र से सुन लिया। सुनने के पश्चात भी इच्छा होती है। जैसे मैंने कहा स्वर्ग हमने अनुभव नहीं किया, सुन लिया किसी से कि स्वर्ग ऐसा होता, स्वर्ग में ऐसा सुख होता, तो उसकी भी हमारी इच्छा हो गई। इसी प्रकार सुन लिया कि ब्रह्म सुख स्वरूप है, उसकी भी इच्छा हो जाएगी। अनुभव नहीं किया अभी, अनुभव तो नहीं किया लेकिन सुना है, सुनने से भी इच्छा हो जाती है। सर्व पुरुष ने सुख का अनुभव किया है। सब कहाँ किया है? किस अवस्था में किया है सुख का अनुभव? सभी पुरुषों ने सुख का अनुभव किस अवस्था में किया है? इन्होंने कहा अभी सभी लोगों ने सुख का अनुभव किया है। यदि कोई पूछ लेता है कि किस अवस्था में किया है, जसकरण सिंह बताओ। सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में, समझ गए?
सभी लोग सुख का अनुभव करते हैं किस अवस्था में? सुषुप्ति अवस्था में। क्यों सुषुप्ति अवस्था में करते हैं? वहाँ पर जो हमारे इंद्रिय हैं, कर्ण हैं, जो हमारा शरीर है, सभी तीनों शरीर वहाँ लय हो गए हैं। कहाँ चले गए हैं? अपने कारण अज्ञान में। वो अज्ञान, जहाँ पर अज्ञान में बैठा है वहाँ पर हमारा स्वरूप भी है ना, तो उस अवस्था में हम सुख का अनुभव सभी लोग करते हैं। उसकी आपको पहचान या उसका उदाहरण उठ करके कहते हैं मैं इतने सुख से सोया पता ही नहीं चला। ये जो हमारी उक्ति है ना, जो हम बोलते हैं, इसी से पता चलता कि हर एक आदमी सुषुप्ति में सुख का अनुभव करता है। याते सुख की इच्छा सर्व को और ब्रह्म नित्य सुख स्वरूप है, ऐसा शास्त्र से सुना है। जो मैंने बताया, जैसे लोग सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे ही ब्रह्म के विषय ने सब में सुना है कि ब्रह्म नित्य है, सुख स्वरूप है। ज्ञाते विवेकी भूप कहिए उत्तम विवेकी, विवेकियों में श्रेष्ठ सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति को चाहे हैं। सुना होने से, शास्त्र से सुना है। नीचे टिप्पणी देख लो, नीचे 92 नंबर है। यहाँ जय रहस्य है, जो अनुभव किए वस्तु मात्र की इच्छा होती होवे तो अनुभव किए रोग आदि के निमित्त से जन्य दुख और ताके साधन रोग आदि रूप प्रतिकूल वस्तु की भी इच्छा सर्व को होनी चाहिए। यदि आप ऐसा ही बताते हो जो अनुभव किया उसी की इच्छा होती है, तो रोग का सबने अनुभव किया है, रोग सबको हुआ है जी, और रोग के कारण भी सबने देखे हैं क्या क्या है जी, जी। तो यदि ऐसा ही होता है तो सबको रोग की और रोग के कारणों को भी इच्छा होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? कौन चाहता कि दोबारा मेरे को दुख हो जाए? नहीं चाहता। कोई दुख को याद करता है दोबारा? नहीं। इसलिए यदि ऐसा होता भी अनुभव किया वस्तु की होती है तो रोग को, रोग के कारण को लोगों की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं और होती नहीं। याते अनुभव किए सुख और सुख के साधन रूप अनुकूल वस्तु की इच्छा होवे है, तिनमें भी अनुभव किए अनुकूल वस्तु के सजातीय की इच्छा होवे। यह नियम है। याते अनुभव किए हुए सुख, ऊपर बताया ना कि अनुभव किए सुख और सुख के साधन, जो अनुकूल वस्तु है, जिसमें से आपको सुख प्राप्त हुआ था पहले, जी, दोबारा फिर उस अनुकूल, जो सुख के अनुकूल है, जिसको देख के सुख होता है, उसकी इच्छा होती है। उसमें से भी कहते आगे क्या है, एक तो अनुकूल वस्तु की इच्छा थी जिससे सुख पहले किया था अनुभव, उसमें से भी अनुभव किए अनुकूल वस्तु के सजातीय की इच्छा होती है, उस वस्तु की नहीं होती, सजातीय। जैसे भोजन के उदाहरण दिए, जैसे भोजन का दिया, एक खाने से अच्छा लगा और अब वही खाने की। जैसे आपने आम जो है खा लिया पहले, जी जी, तो आम में सुख मिला तो आपको उसके सजातीय दूसरे फल की इच्छा हो गई। जी, सेब मिल जाए, केला मिल जाए, उसके सजातीय की इच्छा हुई ना। यह नियम है। जाते बुद्धि विषय ब्रह्मानंद के प्रतिबिंब रूप विषय सुख का अनुभव सर्व ने किया है। कहाँ? सुषुप्ति में। का सजातीय बिंब भूत सुख रूप ब्रह्म शास्त्र से सुनया है, जाते ब्रह्म के प्राप्ति की इच्छा बने है। वो क्षणिक सुख था जो उसमें किया था, लेकिन वो प्रतिबिंब रूप था। उसका बिंब क्या है? जो निर्विकल्प ब्रह्म है। जब उसका प्रतिबिंब का सुख का अनुभव किया तो उसके सजातीय की इच्छा, जो उसका अधिष्ठान है, निर्विकल्प है, उसकी इच्छा होती है। ऊपर चलते हैं दोहा। केवल सुख सब जन चाहे, नहीं विषय की चाह, अधिकारी जानते बने हुए जो विवेकी ना। उसने कहा था कि विषय सुख को सब चाहते हैं, ब्रह्म सुख को कोई नहीं चाहता। अधिकारी का खंडन किया। उसने कहा था, खंडन इसलिए किया था कि सभी लोग विषय सुख को चाहते हैं, केवल सुख सब जन चाहें। इसने खंडन कर दिया कि लोग सुख चाहते हैं, किसी प्रकार का भी हो। विषय का मतलब नहीं, वहाँ आप कोई विशेषण नहीं लगा सकते कि सब लोग विषय का ही सुख चाहते हैं। वहाँ इतना कि सर्व लोग, जितने लोग हैं, सुख चाहते हैं कि हमारे को सुख मिले, विषय से मिल जाए या किसी से मिल जाए। सब लोगों की, सर्व जितने लोगों ने, किसी को सुख की इच्छा है। सुख को मांगे सबको, दुख ना मांगे कोई। गुरबाणी कह रही है कि कोई भी दुख की इच्छा नहीं करता है सदा। वो तो अलग है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की, वो तो उसका कारण है। पहले बताया कि सबको सुख को मांगे सबको, दुख ना मांगे कोई। सुख है को दुख अगला, ये भी बात साथ में है। सारे सुख तो चाहते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता कि सुख के साथ में आगे क्या है,
दुख पड़ा हुआ है, छिपा हुआ सुख में दुख छिपा हुआ है। सुख मांग तो दुख आगे आवे। ਜਿਹੜੇ सुख ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ सुख दुख छिपया होया। ये बात है। अब ये कहते हैं कि केवल सुख सब चाहते हैं, नहीं विषय की चाह। सब लोगों को विषय सुख की इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा है। अधिकारी, इसलिए अधिकारी जब सब लोग सुख चाहते हैं तो अधिकारी हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में बताया गया है कि सुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए अधिकारी सब जो भी सुख चाहता है तो इस ग्रंथ का अधिकारी बन जाएगा। वह जो विवेकी नाह, नाह का अर्थ होता है जो विवेकियों का भूप है, मालक है, राजा है, श्रेष्ठ विवेकी जो भी होगा वो इस ग्रंथ का अधिकारी बन सकता है। पूर्व कहया जो सर्व पुरुष विषयजन्य सुख चाहे हैं, सो विषयजन्य सुख मोक्ष विषय प्राप्त होवे नहीं, किंतु जगत में प्राप्त होवे है। जहाँ ते मोक्ष की इच्छावान अधिकारी के अभाव ते ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। ये पूर्व जो कहा था, तांकु यह पूछे हैं जो कोई मुमुक्षु नहीं है अथवा मुमुक्षु तो है परंतु तिनकी ग्रंथ विषय प्रवृत्ति होवे नहीं। दो बातें उनसे पूछो भाई, कोई भी मुमुक्षु नहीं, एक तो ये हुआ, और दूसरा कि यदि मुमुक्षु है तो उसकी ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं। तो उसको जो कोई ऐसा कहता है कि मुमुक्षु नहीं है सो बने नहीं, वो उसका कथन सही नहीं है। काहे ते सर्व पुरुष सर्व दुख का नाश और नित्य सुख की प्राप्ति चाहते हैं। सो सर्व दुख का नाश और सुख की प्राप्ति रूप मोक्ष है। यहाँ ते मुमुक्षु सर्व पुरुष मुमुक्षु हैं। और कहा जो विषयजन्य सुखी चाहे हैं, कि सब लोग विषयजन्य सुख चाहते हैं सो नहीं, किंतु सुख मात्र चाहे हैं। सब लोग सुख मिलना चाहिए हमारे को। सो सुख विषय से होवे अथवा विषय बिना होवे, सुख चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे को कोई जो वस्तु की चाह होती है जो मिल जाती है तो सुख होता है। कई बार हम सुबह जब अपना स्नान दान करके बैठते हैं तो उस समय में सुख मिलता, कहाँ विषय था, विषय तो पास में था नहीं। लेकिन फिर भी कहते ना बहुत आनंद हुआ, आनंद भाव सुख मिला। वो बिना विषय के मिला ना, विषय तो था नहीं साथ में। इसलिए कहते सब लोग सुख चाहते हैं कहीं से भी मिले। जो विषयजन्य सुख ही चाहें तो सुषुप्ति के सुख की इच्छा नहीं हुई चाहिए। वहाँ तो विषय नहीं है, सुषुप्ति में ना विषय है ना विषय को सुख करने वाला कोई है। सुषुप्ति का सुख विषयजन्य है नहीं, जाते सुख मात्र को चाहे हैं। सुषुप्ति के सुख से ही सिद्ध होता है कि सभी लोग सुख चाहते हैं। केवल विषयजन्य को नहीं, उल्टा आत्म सुख को चाहे हैं। विषयजन्य को नहीं चाहे हैं। काहे ते सर्वपुरुषन को न्यून अथवा अधिक विषय सुख प्राप्त भी है। किसी को अधिक किसी को कम। दुख तो सबको, सुख तो सबके पास है, परंतु ऐसी इच्छा सदा रहे है हमारे को ऐसा सुख प्राप्त होवे जा सुख का नाश कदे होवे नहीं। सब ये चाहते हैं। ऐसा सुख आत्मस्वरूप मोक्ष है। याते सर्व पुरुष मुमुक्षु हैं, को मुमुक्षु नहीं ऐसा कहना बने नहीं। मुमुक्षु की सिद्धि से ग्रंथ के आरंभ की सफलता। जब मुमुक्षु सिद्ध हो गया तो ग्रंथ का आरंभ सफल है, निष्फल नहीं है। और जो ऐसे कहे मुमुक्षु तो हैं परंतु ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं, याते ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। ताकू यह पूछे हैं ग्रंथ मोक्ष का साधन नहीं है, जाते ग्रंथ विषय प्रवृत्ति नहीं होवे। उसको ये पूछो कि जो ग्रंथ है ये मोक्ष का साधन है कि नहीं है। यदि मोक्ष का साधन है तो उसमें प्रवृत्ति होगी, अथवा ग्रंथ से और भी कोई साधन है जाके विषय प्रवृत्ति होने से ग्रंथ विषय प्रवृत्ति होवे नहीं। कोई ऐसा और कोई साधन है जिसके द्वारा सुख मिल जाए तो ग्रंथ कोई ना पढ़े, ऐसा भी नहीं है। अथवा तीसरा कारण, जिन समाधिकन ते ग्रंथ में अधिकार कहया सो समाधिमान ज्ञान के योग्य कोई अधिकारी नहीं है जाते ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं। जो कहा कि शामदाम खड़ संपत्ति आदि सहित जो पुरुषु है वो मुमुक्षु या ग्रंथ का अधिकारी हो सकता है जी, तो कहते हैं भी ये ऐसा कोई पुरुष है नहीं संसार में जिसके पास ये चतुष्टय साधन नहीं है, तो जो ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं करेगा। कोई ना कोई तो निकलेगा ना, जिसके पास चार साधन हैं चतुष्टय, विवेक राग खड़ संपत्ति मुमुक्षुता, तो ग्रंथ का अधिकारी बन जाएगा। जो ऐसे कहें ग्रंथ मोक्ष का साधन नहीं,
वो कहेगा साधन ही नहीं है मोक्ष का। 100 वार्ता बने नहीं काहें ते, मोक्ष ज्ञान ते नियम करके होवे है, यह वेद का सिद्धांत है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? ज्ञान से। एक किसका सिद्धांत है? वेद का। ऋते ज्ञानान मुक्ति, ये कहा है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। जो ऐसे कहें, अच्छा सो ज्ञान श्रवणते होवे है, बिना ज्ञान के मुक्ति होती नहीं, वेद कहता है। और ज्ञान कब होता है? श्रवण से। श्रवण दो प्रकार का है, एक तो वेदांत वाक्य का और श्रोत्र का संयोग रूप है, और दूसरा वेदांत वाक्य का विचार रूप है। 2 प्रकार का, एक तो वेद का वेद वाक्य श्रवण से द्वारा अंदर गया, वो श्रवण है, जो अभी हम कर रहे हैं भी श्रवण है। एक है कि वेदांत वाक्य का जो तात्पर्य है उसके ऊपर विचार करना, वो भी श्रवण है, उसका नाम ही श्रवण है। 2 प्रकार का श्रवण है, ये भी याद रखा, कहीं श्रवण पर बोलना पड़े, बताना पड़े, तो ये दोनों प्रकार का सुने। एक तो मतलब कान में जो शब्द पढ़ रहा है वो भी श्रवण है, और एक उस अंदर गए हुए शब्द का तात्पर्य को समझ के उसके ऊपर चिंतन करना, ये भी श्रवण है। महाराज जी, कौन सा श्रवण दुख की निवृत्ति करता है? दोनों में विचार रूप करता तो दोनों ही करते हैं, लेकिन परंपरा से करते हैं। पहले सुनना पड़ेगा, ये भी उसका साधन तो है, लेकिन ये थोड़ा दूर से है। पहले श्रमेंगे, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक विचार कैसे? अगर विचार नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो राजे की मूर्ति निफल हो सकता है, निफल होगा ये। निष्फल तो हो ही जाएगा, जब उसका आपको असर ही कोई नहीं हुआ तो ऐसे निकला, ऐसे पढ़ा, ऐसे निकल गया, उसका फायदा थोड़ा। सुनने मात्र का कोई फल नहीं है। नहीं, सुनने मात्र का फल तभी होगा जब टिकेगा। तो जब मानो आपको प्यास लगी है, तो आपने कहा भी पानी जो है उसको पीने से प्यास बुझेगी, तो पानी को आपने मुंह लगा के छोड़ दिया, तो प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं। जब बुझेगी जब अंदर जाएगा। इसलिए श्रवण कान से पड़ गया शब्द तो उससे कुछ नहीं हुआ, कान के अंदर जा करके अंदर उसका उसके ऊपर चिंतन करना, विचार करना कि इसका अर्थ क्या है। अभेद होना है अर्थ के साथ, शब्द के साथ नहीं अभेद होने से बात बनती। इसलिए जब अर्थ के साथ आपने अभेद होना है तो शब्द जरूरी है। जैसे अब थोड़ी बात विषय से बाहर चले जाती है, जो लोग अब शब्द का खंडन कर रहे हैं, भाई ये पाठ पढ़ना या सुनना या नित्यनेम करना पाखंड है जी, ऐसा जो कह रहे हैं, उनको पूछो कि जब हमारे कान में शब्द ही नहीं पड़ेगा तो उसके अर्थ के साथ हम कैसे अनुभव किएंगे। ब्रह्म का हमने अनुभव करना है तो पहले ब्रह्म की शब्द जो कौन ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म है, हमारे कान में पड़ेगा, तभी तो उसके बाद पहले वृत्ति ज्ञान होगा, तब प्रैक्टिकल ज्ञान होगा। जो सुनना है जो वृत्ति ज्ञान है, जो उसके ऊपर विचार करना है जो वो अनुभव ज्ञान है। इसलिए पहले शब्द आना चाहिए, शब्द के बाद अर्थ के साथ अभेद होना चाहिए। श्रवण दोनों। जैसे अग्नि शब्द आपने सुन लिया जी महाराज, अग्नि शब्द आपने सुन लिया, तो आप कहते हैं भी अग्नि सुन लिया तो अब हमारे को ठंड कभी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है। आपने अग्नि सुन लिया तो आपको निश्चय हो गया भी आज के बाद ठंड नहीं लगेगी। तो जब माघ के दिन आए कुंभ के मेले में जी, तो फिर आप वहाँ बैठ के माला फिर अग्नि 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 बैठो, नहीं होगा तो कांपेंगे आप, ठंडी थोड़ी हटेगी। नहीं, ठंडी कैसे हटेगी? जब अग्नि के अर्थ को आप देखो, अग्नि का अर्थ जो है उसके पास जाओगे तब आपकी ठंडी हटेगी। शब्द से बात नहीं बनी। अग्न अग्न कहे शीत ना विनाश है। तो भाई गुरदास जी मारे कहते हैं अग्न अग्न कहे शीत ना विनाश है, खांड खांड कहे जीवो ना स्वाद मीठो आवे, अग्न अग्न कहे शीत ना विनाश है। वहाँ पर शब्द का खंडन किया भाई गुरदास जी ने, तो शब्द से बात नहीं बनती, अर्थ से बनती है। यही बात जहाँ यहाँ पर है भी 2 प्रकार का है जी। ज्ञान का हेतु प्रथम श्रवण है, इन्होंने कहा। किस ज्ञान का? वृत्ति ज्ञान का, दूसरा नहीं। काहे ते शब्द जन्य ज्ञान विषय इंद्रिय के साथ शब्द का संयोग ही सर्वत्र हेतु है। जब तक शब्द साथ इंद्रिय का संयोग नहीं होता तो आपको श्रवण होगा नहीं। यहाँ ते वेदांत वाक्य का और श्रोत्र का संयोग रूप श्रवण ब्रह्म ज्ञान का हेतु है। अवांतर वाक्य का श्रवण प्रोक्ष ज्ञान का हेतु है। महावाक्य का जो श्रवण है वो है ज्ञान का हेतु। किस ज्ञान का? अप्रोक्ष ज्ञान का। जो अवांतर वाक्य हैं उसका कौन है? उसका वो किसके हेतु हैं? प्रोक्ष ज्ञान के, प्रोक्ष के। और महावाक्य का श्रवण अप्रोक्ष ज्ञान का हेतु है। यह वार्ता पूर्व प्रतिपादन कराए हैं पीछे।
या को ज्ञान हुए ते भी असंभावना विपरीत भावना होवे, सो दूसरा श्रवण मनन और निधिध्यासन करे। वो विचार वाला जो है। हाँ, यदि अभी कुछ कमी छूट गई है तो फिर उसका विचार करे, मनन करे, निधिध्यासन करे। जो उत्तम अधिकारी है उसने एक बार ही महावाक्य का श्रवण किया तो उसको ज्ञान हो गया, उसको कुछ करना नहीं पड़ा। जब गुरु के पास गया, बोला गुरु ने तत्त्वमसि, उसी समय उसको हो गया अहम ब्रह्मास्मि। तो जिसको तत्त्वमसि सुनने पर भी कुछ शंका बच गई है वो उसके ऊपर मनन करे, निधिध्यासन करे। वेदांत वाक्य का विचार रूप जो श्रवण तासु वेदांत विषय असंभावना दूरी होवे है। उससे क्या होता है, वो क्या है, मनन रूप। जी। विचार क्या है, मनन। संशय तो मनन से क्या होता है, असंभावना। वेदांत वाक्य ब्रह्म के प्रतिपादक हैं अथवा अर्थ के प्रतिपादक हैं, ऐसा संशय वेदांत वाक्य की असंभावना है। जो पीछे बताया था खोल के जी। कि जो ब्रह्म के प्रतिपादक वाक्य हैं, जो वेद के वाक्य हैं, जो ब्रह्म को कह रहे हैं अथवा जीव ब्रह्म के भेद को कह रहे हैं, या जीव को कह रहे हैं, या ईश्वर को कह रहे हैं, ऐसी जो असंभावना, शंका, दो कोटि का ज्ञान, सो तिनके विचार तय दूरी होवे हैं। और मनन से प्रमेय की असंभावना दूरी होवे है। जीव ब्रह्म की एकता वेदांत का प्रमेय कहिए है, सो एकता सत्य है अथवा जीव ब्रह्म का भेद सत्य है। ऐसा जो संशय, सो प्रमेय की असंभावना कहिए है, सो मनन से दूरी होवे है। विपरीत भावना निधिध्यासन से दूरी होवे है। इस रीति से प्रथम श्रवण तो ज्ञान द्वारा मोक्ष का हेतु है, और विचार रूप श्रवण और मनन और निधिध्यासन ये असंभावना और विपरीत भावना की निवृत्ति द्वारा मोक्ष के हेतु हैं। वेदांत नाम उपनिषद का है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये कहाँ आया है, वेदांत सार में जी। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये वहाँ दिया है लक्षण। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेदांत किसका नाम है, उपनिषद का। सो यद्यपि या ग्रंथ ते भिन्न है, कौन, उपनिषद जी। इस ग्रंथ से भिन्न है, तथापि तिनके समान अर्थ वाले भाषा वाक्य या ग्रंथ में हैं, तिनके श्रवणते भी ज्ञान होवे है। यह वार्ता आगे प्रतिपादन करेंगे। ठीक है। भले ये भाषा है वो संस्कृत है, फिर भी उसके अर्थ वाले वाक्य इसमें हैं, इसलिए इससे भी ज्ञान होता है। मेरे पीछे एक ना टिप्पणी थी, छोटी सी है। टिप्पणी है इसी की है जी, प्रकार इसके आगे की श्रवण के दो प्रकार जो है ना, ये वाला आंगंगी भेद श्रवण दो प्रकार का है जी। जिनमें द्वितीय श्रवण प्रथम श्रवण का उपकारक है, सहायक है। जी। उपकारक भाव सहायक। यहाँ ते सो अंग, अंग कहते हैं साधन, श्रवण कहिए है, और प्रथम श्रवण उपकार्य है, या ते अंगी श्रवण कहिए है। ठीक है, इतना ही था। इस रीति कहाँ हाँ चले, जी, यही ये आ गया। इस रीति से ज्ञान द्वारा ग्रंथ मोक्ष का हेतु है, और विचार रूप और मनन रूप जो है ग्रंथ हैं। यहाँ ते ग्रंथ है, ये ग्रंथ कैसा है, विचार रूप है, मनन रूप है। यहाँ ते असंभावना दोष की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु है। यहाँ ते ग्रंथ से मोक्ष होवे नहीं, यह केवल हठ मात्र है पूर्व पक्षी का। हमारे यहीं यहाँ छोड़ दें जी, हमारा यहीं छोड़ दें। इसकी टिप्पणी पढ़ दीजिए नीचे। भाषा ग्रंथ के श्रवणते भी ज्ञान होवे है। यह वार्ता आगे तृतीय तरंग के दशम दोहा विषय प्रतिपादन करेंगे। बस इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। और